उत्तरकाशी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में इस वक्त बहुत मुश्किलों का सामना एजेंसीज को करना पड़ रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए, उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए जा रही एक एम्बुलेंस मलबे में फंस गई। बादल फटने के बाद चारों तरफ पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, सड़कों पर मलबा जमा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में जिन मशीनों का इस्तेमाल होता है वो मशीनें अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल ये देखिए, किसी घायल की, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए जा रही ये एम्बुलेंस रास्ते में फंस गई। रास्ता ब्लॉक है और ये एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई। भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी के लैंडस्लाइड हुआ है। पूरा का पूरा पहाड़ दरक करके नीचे सड़क पर आ गया और बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर लगातार ऊपर से गिर रहे, जिसकी वजह से दोनों तरफ से रास्ता बंद हो चुका है। आपदा कंट्रोल रूम को इस बात की खबर दी गई और गनीमत ये रही कि सुबह सुबह होने की वजह से, सुबह के वक्त यह हादसा होने की वजह से कोई इस हादसे की चपेट में नहीं आया। मतलब यह कि कोई भी जानी नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ। अरे बहुत बुलाओ यार, क्या कर रहे हो यार? अरे क्या हुआ है यार, जल्दी दो। ये बोल्डर गिर गया। ये बड़े बड़े बोल्डर, आप सोचिए कि अगर इसके नीचे कोई गाड़ी गुजर रही हो तो उसका क्या हाल होगा, उसका क्या हश्र होगा। ये उत्तराखंड के धरासू इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुबह सुबह आज लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक करके नीचे सड़क पर आ गया। अब इस सड़क को जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक रेस्क्यू टीमें यहां से भी आगे नहीं बढ़कर जा पाई। ये बोल्डर गिर गया। वॉक थ्रू। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से गंगोत्री तीर्थयात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान और होटल सब कुछ तबाह हो गए। सिर्फ 34 सेकंड के वक्त में सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बाईं तरफ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो देखिए आप। कई होटल उसकी जद में आ गए। 2-2, 3-3 मंजिला इमारतें ऐसे बह गई जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं था। काफी लोग आपको सड़क पर उस वक्त वॉक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सुक्खी की है, प्रशासन का कहना है। और तीसरी तस्वीर हर्षिल की, प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की जो तादाद अभी बढ़ सकती है। धराली में स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी भयानक तबाही 1978 के बाद पहली बार देखी गई है। 70 लॉस है वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। तो बता रहे हैं कि ये तारीख बड़ी भयावह है और 1978 के बाद की ये 5 अगस्त बहुत खौफनाक यादें देकर गई। धराली में आया फ्लैश फ्लड कितना भयानक था वो इन तस्वीरों में भी देखिए। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे सैलाब अपने साथ घरों को, बड़े बड़े मकानों को, होटलों को बहा ले गया और तिनके की तरह से सारी चीजें वहां से गायब हो गई। ये एक बड़ा बाजार है जहां पर होटल है, लॉज है, दुकानें हैं और कई सारे लोग वहां पर सड़क पर घूम रहे थे जब ये फ्लैश फ्लड आया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। सुक्खी टॉप पर भी बादल फटा और भारी तबाही हुई। पानी और मलबे के सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुक्खी टॉप के सामने बह रही भेला गाड़ में बाढ़ की तस्वीरें आई हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। ये सुक्खी टॉप की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अबे वो 5 वाले मर गए होंगे, 5।
और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान भाई वो लोग तो बह गए भाई, वो तो गाड़ी वाले आए उतर रहे हैं यहाँ से। अरे यार बोले यार 5-6 आर्मी वाले बच गए होंगे यार। हाँ मुश्किल भाई। अरे भाई हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। हाँ नॉर्दिन, ये तो आर्मी। बोले यार 5-6 आर्मी वाले बच गए होंगे यार। हाँ मुश्किल भाई। अरे भाई हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। हाँ नॉर्दिन। ये सुखी टॉप की तस्वीरें आप देख रहे थे, आर्मी कैंप जिसको लेकर के बहुत सारे लोग दुआ कर रहे थे कि बस लोग बच गए हों, लेकिन बहुत सारी तबाही हुई है। हर्षिल में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। गंगोत्री हाईवे से लगे हर्षिल का आर्मी कैंप मलबे की चपेट में आने से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिस वजह से हर्षिल में नदी के किनारे रह रहे लोगों को अब दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। थोड़ी तरह मत तोड़, उधर से निकाल के पानी निकल जाएगा उधर से। गुड मेंबर शाबाश, बस बस इतना थोड़ी तरह मत तोड़। ये देखो, ये सब मलबा, ये सब मलबा हाँ बना लो, ये वीडियो बहुत बुरा हाल हो गया यहाँ पे, निकल गया, बहुत बुरा हाल हो गया है। लकड़ी फंस गया था ये जो था, बहुत हमारे बंदे बह चुके हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी में आए सैलाब में कार देखी कैसे खिलौने की तरह बहती चली जा रही है। कुंटलों वजनी ये कार पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती जा रही है। सैलाब के बीच जो कुछ आया वो सब कुछ इसी तरह से सैलाब अपने साथ बहा ले गया। भारी तबाही, भारी नुकसान हुआ और हर एक की जुबान पर बस यही दुआ है कि लोगों की जिंदगी किसी तरह से बहरहाल बच जाए, लोगों को बचा लिया जाए। और इसी कोशिश में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है कि किसी तरह से लोगों की जिंदगी को बचाया जाए जो कहीं भी मलबे में फंसे हुए। धराली गांव उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास है। और गंगोत्री नेशनल हाईवे जो है वो इस वक्त बंद है। भटवाड़ी के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है। धराली तक रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें हैं वो नहीं पहुंच पा रही चूंकि रास्ता ब्लॉक है। हालांकि रेस्क्यू में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फोर्स भी लगी हुई है, लेकिन राहत और बचाव के लिए बड़ी टीमों की जरूरत है जो रास्ता ब्लॉक होने की वजह से अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही है। जहां पर मदद की जरूरत है वहां पर मदद की टीमें अभी पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही। बड़ी टीमें जिनको वहां पर जाना है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से टीमें वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मेरी टीम अभी देहरादून आरआरसी झाझरा से चली थी। 2 टीमें अभी मेरे साथ हैं। 2 टीम अभी भटवाड़ी में लोकेशन पे हैं। भटवाड़ी के पास पूरा रोड वॉश आउट है, वो कल रात से ही वहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा रोड लैंडस्लाइड के उसमें चपेट में आके क्रैक पड़ा हुआ है। तो हम भी मॉर्निंग से यहाँ पे खड़े हैं। अभी थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा रुका है, रेन रुका है, तो अब देखते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सेफ हो तो हम भी आगे निकलेंगे। उत्तराखंड में आज भी कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तरकाशी समेत 6 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर में 12वीं तक के सभी स्कूलों को, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया, छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी में भी आज भी बारिश का अलर्ट है। अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में भी आज बारिश का अनुमान है, बल्कि कई जगहों पर बहुत बारिश का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा है। बादल फटने से कई रास्ते बंद हो गए, कई गाड़ियां मौके पर फंसी हुई हैं। किन्नौर कैलाश यात्रा के रूट पर भारी तबाही हुई है। अब हम आपको हिमाचल की यह खबर दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटा है किन्नौर में, और कैलाश यात्रा का ये रूट है और यहां भी भारी तबाही हुई है। बादल फटने की वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। यहां भी आप देखिए हमारे फोर्सेस के जवान मौके पर मौजूद हैं, लोगों को बचाने का काम यहां भी चल रहा है। तो जो पूरा पहाड़ी इलाका है वहां पर इस वक्त हालात बहुत खराब है। अचानक आए इस सैलाब में कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं और देखिए इनको रोपवे बना करके मौके पर हमारे आईटीबीपी के जवान हैं और दूसरी एजेंसीज के जवान लोगों को सुरक्षित निकालने में लगे हुए हैं।